क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मान लीजिए कि यह कोई त्रिभुज है, इसका नाम मान लीजिए कि ए बी सी लिखा हुआ है। अब ए बी सी में एक के सामने की भुजा को छोटा ए कहते हैं, यानी एक कितना, इसके सामने बी के सामने वाला को छोटा बी, सी के सामने वाले को छोटा सी। ये हो गया भुजा का। चाहे इसको एक्स वाई जेड लिख सकते हैं अगर चाहे तो। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड, ताकि एक शब्द का कंफ्यूजन नहीं हो। एक्स वाई जेड त्रिभुज है, इसका नाम है एक्स वाई जेड। इसकी भुजाएं हैं ए बी सी। तो लिखेंगे, सवाल है, पहला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12 cm, 16 cm और 20 cm हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। लिखिए इसको। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12 cm, 16 cm और 20 cm हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें। हो गया। अब देखिए, S बराबर होता है, S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अब इसमें क्या करेंगे, 200 से, हाँ, तो 12 जो 16 प्लस 20 बटे बाई 2 यानी बटे 2। इसको जोड़ेंगे तो 20 और 16 36 और 12 48 बटे 2। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 बराबर 24 cm हो गया। उसका एस अर्ध परिमिति कहते हैं। एस का मान किसका मान हो गया, एस का। अब सूत्र हम लोग करेंगे, एस बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए, एस का मान आया है अभी कितना, 24। फिर एस के जब क्या लिखेंगे, 24 माइनस ए है पहला भुजा 12, ठीक है। अब फिर 24, एस सब जगह है, एस यहाँ भी है, तो माइनस 16, फिर एस यहाँ भी है, तो 24 माइनस 20। अब देखिए, तो यह हो जाएगा 24 अंडर रूट में इंटू 12, 24 में से 12 गया 12 इंटू 8 इंटू 10, 4 नहीं जी, 4, 4
अब देखिए अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ आते हैं हम। कितना 24 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 4। अब इसको खंड करेंगे, गुणखंड विधि से खंड करेंगे, जितना से जितना छोटा हो जाए। तो अब इसको करेंगे 6 गुणे 4, 12 को करेंगे 4 इंटू 3, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है 3। फिर 8 का 2 गुणे 4 करें चाहें 2 कर दें। अच्छा फिर 4 का कर देंगे 2 इंटू 2। अभी खंड होने वाला होगा, खंड करते जाएंगे। खंड करने से हम लोगों को रूट हटाना है, कुछ में रूट हट जाए नहीं। तो अब देखिए 6 का होगा 2 इंटू 3, 4 का 2 इंटू 2, इस 4 का 2 इंटू 2। अब बच गया 3। हाँ इसको को है 2 4 5 को है 5 बार लिख देंगे इसको। 2 4 1 5। अब क्या करेंगे देखेंगे कि 3 एक जगह ला देंगे, इसलिए कि आसानी रहेगी, ठीक ना। तो 3 इंटू 3। अब यहाँ देखेंगे कि 2 कै बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है, 10 बार आया है 2। तो इसको 10 बार लिख देंगे। अब गिनते रहिएगा आप लोग कितना गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 बार। अब देखिए अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रूट को तो हटाना है ना। तो 3 का स्क्वायर, ठीक, ये आ गया कि नहीं, इतना खत्म हो गया। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 मतलब सब मिलाकर क्या जोड़ा हो जाएगा, 5 जोड़ा। तो 2 स्क्वायर कितना बार ले देंगे, 5 बार ले देंगे। कितना बार हुआ, 4 बार हुआ है। अब स्क्वायर जब होता है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, क्या को 2 लिख दें जी, 5 2 लिख दें। हाँ लिख दिए 5 बार। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 यहीं, अरे 30 का कर दिया ना, 30 90 या 2 6 36 98। नहीं तो गुणा भी कर सकते हैं, नहीं 96 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में क्या आता है, वर्ग में। स्क्वायर सेंटीमीटर का इंग्लिश में नहीं, तो हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर में है। तो अध्याय 12 अपने बुक में जाइएगा तो देखिएगा अध्याय 12 में त्रिभुज वाला चैप्टर है। इसी में हाँ 2 पढ़ना था, एक पढ़ा दिए थे और एक दूसरा यह है, इसको उतार